स्किने और आइज़लिक एसिड ये दोनों जो है वो एक्ने के लिए यूज़ होती हैं और मगर दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट हैं। एक बहुत ज़्यादा सेफ है, दूसरी थोड़ी-सी रिस्की है। सो इस वीडियो को अंत तक देखें और आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन-सी क्रीम जो है वो यूज़ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ यास्मीन और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बिना सोचे स्किने और आइज़लिक एसिड दोनों को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो बेसिकली स्किने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्नी क्रीम है। सो इसमें जो है वो ट्रेटिनोइन होता है। सो ये स्किन को जो है वो फास्ट रीन्यू करती है और इसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स को फेस करने पड़ जाते हैं। इसमें रेडनेस होने का जो है वो होता है, रिस्क होता है। उसके अलावा पीलिंग और ख़ास करके फीमेल्स को प्रेगनेंसी में जो है वो यूज़ करने को नहीं दी जाती, रिकमेंड नहीं की जाती और स्किन वीकनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। और दूसरा जो आइज़लिक एसिड है ये थोड़ा-सा माइल्ड और सेफ़ ऑप्शन की तरफ चला जाता है और एक्ने और पिगमेंटेशन दोनों के लिए होता है। सो सेंसिटिव स्किन वाले जो है वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं अपनी स्किन पे। कह लें कि स्किन ए की निस्बत आइज़लिक एसिड जो है वो आप हर सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और स्किन ए जो है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अगर करना चाहें तो स्टार्ट आपको जो है वो माइल्ड ही लेना पड़ता है। वीक में आप 1 या 2 दफ़ा जो है वो उसको लगा सकते हैं और आइज़लिक जो है वो इसको अगर प्रीसाइज़ अमाउंट में लगाया जाए तो आप इसको वीकली जो है वो 3-4 बार स्टार्टिंग में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जो बेनिफिट्स वगैरह हैं ये रेडनेस को काम करती है, स्किनोरिन जो है और जो स्पॉट होते हैं उसके एक्ने के उसको जो है वो लाइट करती है, बैरियर को सेफ रखती है। सो स्किन जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो फ़ास्ट देती है मगर क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट रिज़ल्ट के चक्कर में उसको ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो फिर पीलिंग वगैरह होना स्किन के ऊपर एक नॉर्मल सी चीज़ है। और उसकी निस्बत जो है वो आइज़लिक एसिड ये थोड़े स्लो रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सेफ़ है। सो फास्ट चाहिए या फिर लॉन्ग ये आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि आपकी स्किन है। और बाकी इसमें आप इसको अगर वीक में जो है वो 1-2 बार यूज़ करते हैं स्किन को और आइज़लिक आप सुबह-शाम जब आपका दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स अगर आपने लेने हो तो आप नाइट टाइम में जो है वो यूज़ करें और स्किन जो है वो स्किन के सेल टर्नओवर को जो है वो बढ़ाता है। सो ये अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको जो है वो एहतियात से यूज़ कर सकते हैं तो। आइज़लिक थोड़ा-सा माइल्ड है मगर इसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद ही पता चलते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स। सो क्योंकि हमारी स्किन का भी साइकिल होता है 28 टू 30 डेज़ का। सो 3 मंथ तक आप कोई भी अगर फ़ॉर्मूला या कोई इसमें बहुत से लोग जो है वो ये चीज़ भी देखते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि हमारी स्किन तो ऑयली है, सेंसिटिव है या फिर जो है वो नॉर्मल है, तो हम लोग पता नहीं क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक कॉमन इश्यू है और 3-4 तरह की हमारी जो है वो स्किन होती है, उसमें नॉर्मल भी आ जाती है, ऑयली भी होती है, सेंसिटिव भी होती है, उसके अलावा ड्राई भी होती है। सो जो ऑयली और स्टबर्न एक्ने वाले लोग होते हैं, वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो ना इसको यूज़ करें। और जो सेंसिटिव या फिर बिगिनर्स हैं तो उनके लिए आइज़लिक जो है वो फ्रेंडली है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर डेली रूटीन में यूज़ कर सकें तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ताकि आपको जो है वो स्किन पे अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोवाइड हों। बाकी अगर आप इसको आइज़लिक एसिड को अगर आप जो है वो नियासिनामाइड सीरम के साथ यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको जो है वो बेटर रिज़ल्ट्स इसके प्रोवाइड होते हैं। और सुबह रूटीन में जो है वो अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो पहले आप सीरम लगा लें और उसके बाद जो है वो आप 5 से 10 मिनट के बाद आप आइज़लिक लगा लें और उसके ऊपर जो है वो आप सनस्क्रीन या फिर जो है वो सन ब्लॉक लगा लें। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप एक्टिव्स को जो है वो जब यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो जब आप दिन में रोशनी में जो है वो कहीं भी जाते हैं तो सेंसिटिव हुई हुई होती है। सो बजाय इसके कि आप उल्टा इसका कोई नुकसान उठाएँ, आप इसको जो है वो थोड़ा कह लें कि करना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है। सो आप जो है वो डेली बेसिस पे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलें और रात के टाइम आप जो है वो स्किन यूज़ कर सकते हैं, मगर वीक में जो है वो मिनिमम 2 टाइम्स ओनली। और स्टार्टिंग में आपकी स्किन को जो है वो ये एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आप जो है वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं मगर माइल्ड क्वांटिटी में। लाइक आप जो है वो पी साइज़ अमाउंट आपने लेनी है और स्किन को लगाने का तरीका ये है कि इसको आप सैंडविच मेथड से भी लगा सकते हैं और उसके अलावा जो है वो आप इसको सिंपली भी लगा सकते हैं। जिन लोगों की ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, अगर वो लोग ये जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, कोई भी लाइट सा लगा लें आप, उसके ऊपर जो है वो स्किन लगा के फिर ऊपर से मॉइस्चराइज़ कर लें अपनी स्किन को। तो उनको जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इससे मिलेंगे। मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर जो है वो आप इसको यूज़ करें तो आपकी जो फाइन लाइन्स होती हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी ये फ़ायदेमंद है और गलतियाँ जो लोग कर रहे होते हैं कि दोनों क्रीम्स को इकट्ठा एक साथ यूज़ कर लिया, तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और सनस्क्रीन जो है वो उसको स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। हर रोज़ जो है वो हैवी अमाउंट में नहीं लगानी आपने बिल्कुल भी, सिर्फ़ ओनली जो है वो पी साइज़ अमाउंट में लगानी है और यही वजह है कि स्किन फिर ख़राब हो जाती है और लोग फिर कहते हैं कि हमने तो फलाँ यूज़ की थी क्रीम तो उससे ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जहाँ पे चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं वहाँ पे कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो उनको जो है वो देखने के लिए आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं कि हमने उसका जो है वो सही तरीके से किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। बाकी जो आइज़लिक है ये ऑलमोस्ट आपको जो है वो
6 से 700 में मिल जाती है मार्केट से, और जो स्किन क्रीम है ये 185 190 इतने में आपको जो है वो अवेल हो जाती है। सो दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं, आप दोनों को जो है वो उनके फ़ायदों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मगर स्किन जो है वो इसको यूज़ करते हुए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। सो उस चीज़ को आपने जो है वो ज़हन में रखना है। तो बाकी डिपेंड करता है आपकी रूटीन क्या है, आप किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। और सबसे स्पेशल बात कि इसको मेल और फीमेल दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये देखा है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो, तो फीमेल्स जो है वो उन चीज़ों को ज़्यादा मेजर कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, लगा रही होती हैं, यूज़ कर रही होती हैं। तो मेल्स हज़रात जो है वो भी पीछे ना रहें और वो भी इन चीज़ों को जो है वो प्रेफ़र किया करें। अच्छी चीज़ होती है, आप अपनी स्किन का ख़्याल रखते हैं, अपनी जो है वो कह लें कि फ़िज़िकल अपीयरेंस का ख़्याल रखते हैं, तो इंसान को जो है वो वैसे ही बड़ा फ्रेश सा फ़ील होता है। सो होप सो आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जो है वो मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, सो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।